तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस गाय के बारे में, क्योंकि इस गाय ने आज से 15 दिन पहले बछड़े को जन्म दिया था और ये बढ़िया से दूध दे रही थी। फिर एक दिन किसी कारण से इसके 2 थन में से दूध आना बंद हो गया, तो वो हमने डॉक्टर को बुलाया, इसका बहुत सारे इलाज भी कराया, डॉक्टर चेंज करके भी देख लिया, पर जिसके थन में से दूध आना स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके 2 थन प्रॉपरली जा चुके हैं। और दोस्तों, अगर गाय भैंस के थन एक बार के दूध उसमें आना बंद हो जाए तो फिर उनका कोई इलाज नहीं रहता, मतलब 100% है कि वो थन वापस आएंगे ही नहीं। तो फिर हम इसका 2 थन में से दूध निकाल देते, पर किसी कारण से अभी परसों के दिन इसका जो बछड़ा था वो मर गया, क्योंकि जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी और मौसम चेंज हो रहा था, तो वो अभी गर्मी के कारण वो इसका बछड़ा मर गया। तो इसने परसों से दूध नहीं दिया है। दोस्तों, इसका दूध निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने इसका दूध आज नहीं निकाला तो इसके जो थन है, 2 थन बाकी के जो बच्चे हुए हैं उनमें पॉइजन हो सकता है और पॉइजन से ये बीमार हो सकती है। तो हमें इसका दूध निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह आप देख सकते हो कि इसके इस साइड के 2 आंचल चालू है और उस साइड के 2 आंचल बंद हो गए हैं। और दोस्तों, इसने दूध इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम इसके पास अगर दूध निकालने बैठते हैं तो ये लात मारती है। वैसे तो अगर किसी गाय का बछड़ा मर जाता है, जैसे हमारी इस गाय का बछड़ा मर गया था, तो हम इसके आगे फीड रख देते हैं और बैठ जाते हैं, तो ये दूध आराम से दे देती है। पर ये गाय बछड़ा ये बगैर दूध नहीं देती और इसके बाद हम दूध निकालने बैठते तो इतने खतरनाक तरीके से लात मारती है। तो हमने 2-3 दिन से तो इसे परेशान नहीं किया, क्योंकि बछड़े के मरने के बाद पशु 4-5 दिन तक तनाव में रहता है। इस वजह से वो मतलब दूध देने में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अब वो 2-3 दिन हो गए, अब हमको उसका मजबूरन दूध निकालना पड़ेगा। तो ऐसे तो वो देगी नहीं, तो एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ के थ्रू इसका दूध निकालेंगे। वो जुगाड़ भी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो जुगाड़, जो जुगाड़ मैंने आप लोगों को पहले एक बार वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी एक गाय थी, हम 4-5 साल पहले लाए थे, और वो जब से ही मतलब बाहर दूध नहीं दे रही थी, हमारे साथ स्कैम हो गया था, तो हमने उसके लिए जुगाड़ बनाया था। और अब उसको इस चीज़ की आदत हो चुकी है। जैसे कि वो गाय है, ये वाली गाय है वो, जिसके लिए हमने ये जुगाड़ बना रखा है। तो अब ये जुगाड़ हमको उस गाय का दूध निकालने में भी काम देगा। हम ऐसा करेंगे कि इसमें यहाँ पर जैसे फीड रख देंगे, एक बकेट में यहाँ पर फीड रख देंगे और गाय को लेकर आएंगे, गाय इसके अंदर चली जाएगी, तो वो इधर मतलब दूध देते देते इधर से उधर हिल नहीं सकती। और पीछे से जैसे ये लकड़ा है, ये हम पीछे से उस होल में लगा देंगे, जिससे कि ये गाय पीछे बाहर नहीं निकल पाएगी। और फिर भी अगर जैसे लात मारेगी तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी से हम उसका एक पैर बांध देंगे वहाँ पर, जिससे कि वो लात नहीं मार पाएगी और आसानी से दूध दे जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर पशु दूध नहीं देता है तो और ज़्यादा तनाव में जाता है, जिस वजह से वो दूध नहीं देता है। अगर हमने उसका 1-2 टाइम इसके अंदर डालकर दूध निकाल दिया तो वो थोड़ा उसको मतलब माइंड को थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि पशु के थन में दूध भरा हुआ रहता है ना, तो उससे उसको तनाव रहता है, इस कारण से भी दूध नहीं देता है। तो बस हमने सारे गाय भैंसों को पानी पिला दिया है, बस अब दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले इसी गाय का दूध निकालेंगे, तो मैं फटाफट से इनका फीड तैयार कर लेता हूँ और आगे आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ किस प्रकार हम इस गाय का दूध निकालेंगे। हमने इस गाय के लिए फीड रख दिया है। ये गाय इधर, इसने गाय ने फीड देख लिया है और फीड खाने के लिए अंदर आ चुकी है। तो अब मैं पीछे से ये लकड़ा लगा दूंगा। पापा लगा रहे हैं उनके हिसाब से, उनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव है इस चीज़ का। अब इसका जो ये आगे वाला पैर सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, आगे वाला पैर ज़्यादा मारती गाय दूध निकालते हैं। तो अब पापा ने इसके जो इधर वाला पैर है वो बांध दिया है। अब दोस्तों, ये लात नहीं मार पाएगी। अब इसका लात पापा वहाँ पर बांध देंगे तो ये लात मारेगी, जिसका पैर हमको नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो उस तरफ का लात जो है गाय बार बार मार रही है और इस तरफ का लात गाय मार नहीं पा रही है। तो दोस्तों, एक ये बेहतरीन जुगाड़ है जो दादाजी लेकर आए थे। जुगाड़ बहुत ही अच्छा निकला है जुगाड़, वरना आज हम इस गाय का दूध ही नहीं निकाल पाते और इसके 2 थन जो बचे हुए थे वो भी ख़राब हो जाते। तो इस प्रकार से उस गाय का दूध निकालना हमारी एक मजबूरी थी। अगर हम उसका दूध नहीं निकालते तो उसके 2 थन थे, उससे उसको पॉइजन फैल जाता, मतलब दूध अंदर भरा हुआ रहता, उससे पॉइजन बन जाता और गाय की तबीयत को और ज़्यादा दिक्कत आ सकती, मतलब गाय की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। इस वजह से हमको उसका दूध ऐसे निकालना पड़ा। वैसे 1-2 दिन में तो वो ऑटोमेटिक बाहर दूध देना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर एक पशु का बच्चा मर जाता है तो वो 4-5 दिन तक थोड़े तनाव में रहता है, उस कारण से दूध नहीं देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।